जी जी बोलिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ उमेश सिंह है और उमेश सिंह जी से आज हम पॉलिटिकल बात करने वाले हैं, यानी बिहार के राजनीतिक के बारे में। जैसे बिहार में चुनाव खत्म हुआ था तो SIR हुआ था सबसे पहले, उसमें बताया गया था कि 65 लाख से ज्यादा लोगों की नाम कटी है। तो आपके हिसाब से नाम कटा हुआ सही है या गलत है? अगर घुसपैठिए की बात करके नाम काटा गया था तो क्या घुसपैठिए कुछ सामने आए? देखिए SIR जो हुआ है बिहार में ना, ये सिस्टम तो ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इससे जो डॉक्यूमेंट होते हैं या जो वोटर आई डी कार्ड वोटर रहते हैं उनका एक तरीके से फिल्टर हो जाता है। कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग का कोई ऐसा स्थानांतरण मतलब चेंज हो जाता है लोकेशन, तो क्या है कि उस जगह पे उनका दो हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर SIR हुआ है तो ठीक है। लेकिन अब जब इसके अंदर जाते हैं तो ये SIR के जो सिस्टम है वो तो एक उसके ऊपर बार बार उंगली उठाना पड़ रहा है। इसलिए क्या कि आप एक छोटा एग्जांपल समझिए, किसी भी विलेज को पकड़िए जो बिहार में हुआ था। बिहार में कई ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे देखने में या सुनने में भी आ रहा था और ये रियलिटी भी है कि जिसका पत्नी गांव में है, जिसकी वाइफ गांव में है और उसका वोटर आई डी कार्ड में नाम है, उसका अगर हस्बैंड बाहर है, उसका वोटर आई डी कार्ड में नाम नहीं है, तो ये क्या ये सही है गलत है? ये तो SIR करने वाला जो अधिकारी हैं या चाहे क्या नाम उनका, दिनेश क्या नाम है उनका, गणेश का मतलब सीधी है कि एक व्यक्ति जो हरियाणा में भी वोट डाला, हाँ, दिल्ली में भी वोट डाला जी, खुद इंस्टाग्राम फेसबुक पे शेयर किया और हाँ, वही सेम व्यक्ति बिहार में भी डाल दिया 1 साल के अंदर। वही राहुल अगर हुआ है तो फिर ये मामला कैसे आया? वही चीज़ है ना कि गवर्नमेंट के संस्था है, कोई भी उंगली उठा रहा है तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए ना जी। गवर्नमेंट के SIR नियम ला दी है ना कि कोई वो FIR भी नहीं कर सकता है उस संस्था। हाँ, ये चीज़ें गलत है कि भाई अब ये एक तरीके से गवर्नमेंट में जो मंत्री हैं जो भी हैं ये कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश किधर से? अगर आपको किसी चीज़ पर शक हो रहा है तो आप उसके ऊपर कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। अच्छा, पहली बात कि आपने भी राजनीति के बारे में बहुत जानते हैं। जो चुनाव आयोग का मतलब नियम है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सत्ता में है और उसके यहाँ चुनाव है, चुनाव कंडीशन जब से लग जाता है ना, उसके बाद से कोई भी कैश नहीं मांग सकती है जी। तो ये फिर कैश बटा कैसे? जबकि आंध्र प्रदेश में और बहुत जगह ऐसे हुआ था ना कि वहाँ की सरकार बांटना चाहिए तो चुनाव आयोग ने रोक दिया जी, मगर बिहार में खुला बटा। तो आपके देखिए छोटे छोटे मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और ये जो आम जनता के लोग ज्ञान दे रहे हैं कि हाँ 10,000 रुपये कैसे बांटे गए, किस माध्यम से बांटे गए, तो ये चीज़ तो आप सुप्रीम कोर्ट में बता सकते हैं ना। कोर्ट में कैसे बताएंगे जब चुनाव के बाद में कोई सवाल ही नहीं कर सकता है, FIR भी नहीं कर सकता है। FIR क्यों? ऐसा थोड़ी नहीं, कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, ये कानून बन चुका है। कब का BJP ने बनाया है ना कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर ही नहीं सकता है। ऐसे तो किसी के ऊपर अभी कंप्लेन अगर मोदी जी की गलती की तो मोदी जी के ऊपर नहीं हो जाता है? मोदी जी पर कर सकते हो, चुनाव आयोग पर नहीं कर सकते हो। मोदी जी अब ये दिखाते हैं, इसके नॉलेज में तो हम नहीं बता सकते हैं। मोदी जी लेकिन सुनिए, मोदी जी वीडियो में बोलते हैं कि हम 35 साल तक भीख मांग के खाए हैं। मोदी जी वहाँ चाय बेचे हैं जहाँ कभी स्टेशन था ही नहीं। ऐसा थोड़ी नहीं कि बारे में सवाल है तो फिर चाय ऐसा थोड़ी नहीं कि स्टेशन जाओ वहीं बेचा जाता है। लोग बस अड्डे के आसपास नहीं बेचते हैं, लोग मार्केट में बेचते हैं। स्टेशन की बात कर रहे थे ना, अब वो कह रहे थे अपने मुंह से किए वो नहीं, के नाले के चाय बना दी। लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है कि अगर SIR हुआ है या आपको लगता है कि ये जो पैसा बांट के धांधली किया हुआ है, ठीक है नहीं है, तो एक बहुत अच्छी संस्था अपने है, सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी बड़ी पार्टी उसके ऊपर क्यों नहीं जाती हैं कि भाई आप इसी को जांच करिए, आप किस नियम के तहत कोई भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में हम ही को क्या विश्वास है? ये भारत के एक बच्चा को विश्वास है, क्योंकि विश्वास का केंद्र वही है। छोटा सा बात पूछना चाहता हूँ, आप सत्येंद्र जैन के बारे में जानते हैं जी? उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, जेल में गया, जो ED CBI ने जांच किया था वो अंतिम में उनको 2.5 साल तक जेल में रखने के बाद कह दिया कि भैया इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इनकी केस हम क्लोज करते हैं। ऐसा क्यों? केजरीवाल को जेल में डाल के भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल में डाल दिया गया, जेल से बाहर है, वो इस्तीफा भी दे दिए, बाहर आने के बाद दिए, उसके बाद उनकी सरकार चली गई, मगर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ऐसे क्यों होता है विपक्ष के साथ?
और जिस पे मोदी जी खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उनके पार्टी में आने के बाद वो वित्त मंत्री तक बन जाते हैं। अच्छा, आप समझ रहे हैं ना किसके बारे में? मैं समझ रहा हूँ। मेरा कहना का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो सिस्टम स्टार्टिंग में बनाया कौन है? सिस्टम बनाया कौन? जो पार्टी कह रही है कि आज वोट चोरी हो जा रहा है, तो वही पार्टी तो कभी बक्सा भी उठवा के भागती थी। वो जमाना अब नहीं रहा ना। अब उसके लिए जमाना चेंज हो गया, मतलब उसके लिए जमाना चेंज हो गया और इधर के लिए जमाना चेंज नहीं हुआ। राजनीति गलत है कि नहीं? आप तो उस वक्त देखिए, इस वक्त तो जन्म ही नहीं हुआ था। अरे जन्म नहीं हुआ था तो अब देश जब आजाद हुआ तभी तो हमारा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हमको पता तो है ना कि देश आजाद कितना संघर्षों के बाद हुआ है, ये तो पता है ना जी। मतलब एक आपके हिसाब से गलत नहीं है, भावनात्मक लड़ाई नहीं है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, अगर प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है या कोई ऐसा घटना दुर्घटनाएं होती हैं तो लोग सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट पहुँचता है। तो हम एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी विरोधी पार्टी हैं जो कह रही है पैसा बांटा है या ये सब चीज़ें गलत हैं, तो आप ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बोले नहीं भाई आप विपक्षी आदमी आपका हम नहीं सुनेंगे, ऐसा कभी हुआ है तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कभी कह नहीं सकता है, नहीं कहा है तो नहीं बोला है ना। केवल क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मार्केट में बनाई जाती हैं, जिनको महीना के अंदर बिहार में चुनाव होने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट पे हम मामला लेके चले गए कि यहाँ 10,000 रुपया बट रहा है, इसको रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चलते ही रहता है, तब तक पता लगे कि सरकार भी बदल गई, सरकार भी बन गई और जीत भी गई, तो फिर मामला जाने से फायदा क्या होगा? अरे भाई मामला जाने क्यों स्टे लग जाता है? अगर आप ऐसा स्टे कहाँ लगा? मामला तो गया नहीं, मामला गया हुआ तो ऐसा थोड़ी नहीं हो जाएगा, मामला चला जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट हर चीज में स्टे लग जाता है, क्यों नहीं हो जाता है? नहीं स्टे लगता है भाई साहब, कोई भी पार्टी केवल क्या दिल्ली में अगर स्टे लगता तो दिल्ली में कितना झुकी भाई जी। जो बीजेपी बोलती थी हम सरकार में आएंगे तो झुकी नहीं टूटेगी तो नहीं टूटेगी। अब देखिए, अब हमको एक बात बताइए, झुग्गी की जो बात है, एक सेपरेट जोन होता है, समझिए। झुग्गी ऐसा होता है कि जैसे मान के चलिए बीजेपी सरकार चाहे कोई भी सरकार बोलती कि हाँ झुग्गी नहीं टूटेंगे, ठीक है। अब पता चले कि बीजेपी की सरकार चाहे किसी की सरकार आएगी जिसने कमेंट किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब जो अब पता चले जो 20 साल 85 साल से झुग्गी चल रहे हैं, ठीक है नहीं, उसका तो भाई स्टेब्लिश है कि हाँ स्टेब्लिश है। अब फिर आपने क्या किया कि नया भी डाल दिया कि नहीं ये झुग्गी नहीं टूटेंगे, सरकार इनकी आ गई, ऐसा नहीं होता है। देखिए, कोई ऐसा कदम उठाना जरूरी पड़ता है जो देश को अच्छा किया जा सके। तो कुछ कदम बीजेपी के ठीक है, कुछ के लिए हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। कदम ठीक है जो ड्रीम 11 पे बैन लगाया था, यानी ऑनलाइन सट्टेबाजी। देखिए, ऑनलाइन सट्टेबाजी पे ड्रीम 11 हो चाहे कोई भी हो, ये देश के लिए चाहे बच्चों के लिए बहुत घातक है। कोई माने या ना माने, आने वाले वक्त में बहुत नुकसान होता है। बाकी काम कोई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो 4 साल का वो कर दिया, क्या बोलते हैं 4 साल का जो नौकरी कर दिया अग्निवीर वाला, ये स्कीम आपको अच्छा लगा? देखिए, अग्निवीर के 4 साल के करने का कारण है, अब वो हम लोग उतना डीपली नहीं गए हुए, उतना डीपली नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा जो इस चीज़ को जानते हैं अच्छे तरीके से, उनका कहना है कि सिस्टम ठीक है। अब देखिए कैसे रेलवे में भी कितने लोग बोल रहे हैं कि जो पेंशन है वो बंद कर दिया उन्होंने, वो गलत कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं किया। देखिए, संख्या बढ़ रहा है, अब बढ़ा हुआ ही हमेशा बढ़ते रहेगा, ठीक है नहीं है। तो कहना है कि अगर एक व्यक्ति को जॉब लग जाता है, उसी के करियर बनता है, उसके बगल के उसी गांव में अगर 5 आदमी का लग गया नौकरी, अगर सरकारी में लग जाता है। छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए रोक के। मान लीजिए मैं विधायक बन गया, आजीवन मुझे पेंशन मिलेगा, ठीक है जी। और जो आदमी देश के लिए रक्षा के लिए जा रहा है, उसको सिर्फ 4 साल में ही कुछ रकम दे के निकाल दीजिए। मेरे को एक बात बताइए, आप जो बात सोच रहे हैं, ठीक है, आपने इसके लिए लागू कर दिया अग्निवीर के लिए, ठीक है। अगर यही नियम सांसद के लिए, विधायक के लिए अगर लागू हो जाता है तो कोई भी जो विधायक अपोजिट में वो मान के दिखा दे, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पता है वो नहीं मानेगा। आज के डेट में जो राजनीति में जो नेता विधायक बन रहे हैं ना, अगर इतना फंड, इतना फैसिलिटी दिया जा रहा है, अगर ये फैसिलिटी को कम कर दिया जाए, ऑटोमेटिक उधर से लोग इंटरेस्ट खत्म कर देंगे, क्योंकि लोग ईमानदारी से काम करना चाहते नहीं हैं। सब जगह टिकट बिक जा रहा है, उल्टा सीधा काम हो रहा है। तो यही मामला है। कोई ऐसा नहीं, कोई इतना अभिमंद बुद्धि वाला नहीं आया हुआ है। अगर आ जाएगा तो उतना देश आगे बढ़ेगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये विधायकों का या सांसदों का इतना सारा पैसा मिलता है, कोई सदुपयोग नहीं होता है। आप देखे होंगे कुछ जगहों पर छोड़ दिया जाए तो
और जगहों पे देखा जाए तो सदुपयोग नहीं होता है, केवल वो लोग भ्रष्टाचारी के हिसाब किताब काम करते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर उनकी फैसिलिटी कम कर दिए जाए, क्योंकि देखिए देश की रक्षा सैनिक भी करते हैं और देश के सिस्टम वगैरह ये नेता विधायक भी लगाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इनका गलत काम है, नहीं है, क्योंकि इनका नियम इनके सिद्धांत से ही हमारा सिस्टम सब चलता है ना जी। तो इनका भी सही रहना, इनका भी माइंडेड होना ठीक है, लेकिन कहने का मतलब इतना भी फैसिलिटी मत दीजिए कि ज़्यादा लोग अच्छा काम छोड़ के इधर ही आना शुरू कर दें। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें लोग थोड़ा पढ़े लिखे आएंगे तो थोड़ा हमको लगता है कि ये चीज़ें ठीक होंगी। अच्छा, अब बिहार के रहने वाले हैं ना? जी, हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में सारण डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और बिहार में कोई ऐसा सिलेबस है जिसमें केसी सिन्हा का किताब ना हो? हाँ, केसी सिन्हा की किताब है, हर सिलेबस में है ना, हर क्लास में है ना? जी है। और उसी से सब कोई पढ़ा है, हर बिहारी हाँ, पढ़ा है ना? हर बिहारी का तो नहीं बता सकते, लेकिन कहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आदमी जब चुनाव में हार जा रहा है, जिसके खिलाफ वो लड़े थे केसी सिन्हा, वो बंदा जीता था जिसका एमएमएस तक वायरल हुआ। इसका कारण क्या हो सकता है? एक लाइन में हम बता दें, पहले एक श्लोक था, एक बिहारी 100 पर भारी, वो श्लोक खत्म हो गया है, क्योंकि जो अभी बोर्ड का रिजल्ट आया है ना, नचनिया बचनिया जो एंट्री किए हैं, कोई ऐसा नहीं कि हाँ ये भी कलाकार है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन लोग नचनिया बचनिया आपने कहा किसको, मतलब मैं समझा नहीं। नचनिया बजनिया के मीन है कि जो नहीं कहे किसके ऊपर, जिसको, हाँ देखिए खेसारी से हम नहीं मतलब नहीं रखते हैं, कहने का मीन ये है कि हम उनका गाना सुने, चाहे कोई, देखिए मनोरंजन के लिए कोई भी किसी का गाना सुनता है, ठीक है, नहीं है, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। कोई भी नचनिया बजनिया वाला व्यक्ति है, अगर उससे बोला जाए कि एक बड़ी सिस्टम बनाना है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन संस्था बनाना है, तो कभी नहीं बना सकता है, क्योंकि उसने जीवन में तो बना सकते हैं। हाँ, पढ़े लिखे बना सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो लोग वोट नचनिया बजनिया को देने के लिए, चाहे उसके पीछे सेल्फी के लिए भाग रहे हैं ना, इसीलिए बिहार जो है इतना गद्द में गया हुआ है, इतना घटिया स्टेट बना हुआ है। बारे में पूछना चाहता हूँ कि वो हारे क्यों? उनको सिर्फ 15,000 वोट मिला, जबकि उनके सामने वाले जिस पे आरोप लगा था, एमएमएस वायरल हुआ था, वो अंदर जीत गया। हाँ, तो वो हारा था ये, लेकिन मैं नचनिया बजनिया के मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी वोट के रिजल्ट आए हैं ना, किसी ने कोई समझदारी वाला वोट नहीं दिया है, ठीक है, सब कोई 10,000 पे बिक गया है, 10,000 पे बिक गया है, कोई पहले से कोई 10,000 में बिक गया है, कोई बोतल पे बिक जाता है, कोई गुटखा क्या बोलते हैं दारू भी बिकता है, ऐसा सब चीज़ें होता है। नहीं तो एक बात बताइए, हमारा मैंने किसी और भी चैनल में बताया था कि देखिए, कोई भी आप लोग एरिया में रहिए, थोड़ा सा राजनीति परख होना चाहिए। राजनीति परख का मीन्स क्या है कि अगर कोई विधायक सांसद काम नहीं किया तो अपने के साथ साथ 20-25 आदमी को और भी जागरूक करें कि कम से कम सही व्यक्ति को चुनाव जाए। अब आपका हाथ में तो है नहीं कि उसके ले जाके हाथ से बटन दबाइएगा, लेकिन सही चीज़ों को तो कह सकते हैं ना। आपकी बार तो 10 से 12 आदमी सही आदमी चुने गए, चुनाव में उतरे थे, मगर वो सारे के सारे हार गए। हाँ, वही बिहार के 10 खराब सबसे बिहार हम जो चुनाव के 1-2 दिन पहले भी मर्डर किए थे वो जीत गए। हम वही कहना चाहते हैं कि जो बिहार में रिजल्ट आया हुआ है ना, किस बेस पे आया हुआ है हमको क्या पता, कैसे पता चल, देख रहे हैं रिजल्ट से पता चल रहा है ना, है आप पढ़ा लिखे व्यक्ति हार गया है, जो मतलब उससे कोई उम्मीद नहीं है। जिसके किताब पढ़ के लोग आगे बढ़ जा रहा है, फ्यूचर बना ले रहा है, लेकिन जो व्यक्ति वोट दे रहा है उसको ये नहीं पता कि इसको जिताएंगे तो कुछ काम हो पाएगा कहीं। अरे भाई, पढ़ा लिखा तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा ना जी। तो ये सब चीज़ें हैं बिहार। अब देखिए, उम्मीद है कि सही हो जाना चाहिए। एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप खान सर के बारे में जानते हैं, विपिन सर के बारे में जानते हैं। जब विपिन सर छोटा सा मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे, बिहार में मुखिया बोला जाता है, तो मुखिया का जब चुनाव लड़ रहे तो उसमें प्रचार करने खान सर चले गए। इतने बड़े आदमी है खान सर, पब्लिसिटी अच्छी है। और अब की बार विधायक का चुनाव हुआ तो उसमें नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है कि उनको लगता होगा कि हार जाएंगे तो अगर हम जाएंगे तो सेम वही हुआ है, सेम वही हुआ है। अंदरूनी बात यही है कि देखिए, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, बड़े आदमी के मीन्स ये कि जिनका संस्थाएं होती हैं, जिनका पकड़ होता है, वो कभी एक पक्षधार नहीं होते हैं, ठीक है। अडानी साहब के देखिए, किसी के एक साथ में नहीं है, वो उनका सबसे हाथ मिले रहते हैं। तो अगर
अगर खान जी जाते हैं उनके साथ में, ठीक है, अगर मतलब प्रचार करने के लिए, तो लोगों के नज़र में आ जाते हैं, लोगों के नज़र में आ जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। अगर विपिन सर के समर्थक में आएंगे निर्दलीय के, तो यानी कि कुछ मैसेज आएगा कि देखिए विपक्ष में चले जाएंगे फिर, हाँ, बीजेपी के और इसके तो विपक्ष में हो जाएगा ना जी। उनका तो भाई वो तो टीचर हैं, तो उनका तो सभी हैं, तो वो किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं जाएंगे ना। और वो मुखिया के चुनाव एक सेपरेट जोन के लिए होता है, सेपरेट जोन के लिए, ठीक है, नहीं है, इसीलिए उनको लगा कि जाना ठीक है। बट जो होता है पूरा स्टेट के लिए होता है, एक सेपरेट जोन अलग हो जाता है, स्टेट जोन अलग हो गया। आपको लगता है कि खान सर कभी फ्यूचर में बिहार का मतलब इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। जब खान सर ने भी जो बोला है कि कौन सी ना खराब होगी तो हमें भी आना पड़ेगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब कौन सी ने हार गए, ये अभी आप नाम लिए थे ना, केसी सिंह हार गए ना, तो केसी सिंह हार गए तो फिर खान जी खुद बोले हैं कि यहाँ के जो साइंटिस्ट को भी लेके आओगे ना तो बिहार चुनाव में हार जाएगा। क्यों? क्योंकि कितना समझदारी बिहारी को है वो इलेक्शन में पता चल जाता है, समझा रहे ना। हम एक ही लाइन में कहेंगे कितना दिमाग है वो इलेक्शन में पता चल जाता है। अच्छा, छोटा सा और एक सवाल है कि मान लीजिए कि अभी आपने सुना होगा कि बिहार के लिए स्पेशल 12,000 ट्रेन जा रही है, हैं? आर्टिकल भी बहुत बड़ा बड़ा छपा था